आया स्टार्ट करते हैं भाई। तो पिछली बार हम लोगों ने क्या बात की थी कि जो पूरा मोशन का चैप्टर वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला, एक्सेलरेशन की वैल्यू 0, दूसरा एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट, एंड तीसरा एक्सेलरेशन की वैल्यू वेरिएबल। ये 3 पार्ट में पूरा चैप्टर डिवाइडेड है मोशन का, हाँ है ना। और जब एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 होती है तब एक ही फॉर्मूला होता है तुम्हारे पास में, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां पे जो तुम्हारा क्वेश्चन बनता है वो बनता है एवरेज वेलोसिटी का, एवरेज वेलोसिटी का। तो कल हम लोगों ने जो बात की थी वो क्या की थी कि अगर डिस्टेंस ट्रेवल्ड इक्वल हो, ए टू बी एंड बी टू सी, दोनों डिस्टेंस ट्रेवल इक्वल हुए, तो वहां पे एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला आता है वी एवरेज इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 बाई वी वन प्लस 1 बाई वी टू। हाँ कि ना। ऐसे तीन होंगे, तीनों डिस्टेंस इक्वल है, टाइम अलग अलग है, तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला आएगा 3 अपॉन 1 बाई वी वन प्लस 1 बाई वी टू प्लस 1 बाई वी थ्री। लेकिन वहीं पे अगर ए से लेके बी तक का, ए से लेके बी तक का और बी से लेके सी तक का टाइम सेम है, डिस्प्लेसमेंट कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, टाइम सेम है, तो वहां पे एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला आएगा तुम्हारे पास में v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय 2। और अगर तीन होंगे तो v1 प्लस v2 प्लस v3 डिवाइडेड बाय 2। हाँ कि ना सब लोग। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। समझे क्या बात को। चलो तो भाई आज की बात करते हैं हम लोग, जब हमारा एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट, उस टाइप के मोशन की बात करेंगे आज हम लोग। व्हेन एक्सेलरेशन इक्वल टू कांस्टेंट, उस टाइप के मोशन की आज हम लोग बात करेंगे। ठीक है भाई। चलो भाई अब ध्यान देना है आप सब लोग। तो तुम लोगों ने क्लास 9th में क्या क्या पढ़ा था मोशन के बारे में, एक बार पहले एक पूरा ओवरव्यू दे देना मेरे को एक बार। क्या क्या पढ़ा था तुम लोगों ने क्लास 9th में, बोलो। मैं 3 इक्वेशन पढ़े थे मोशन के। और चलो 3 इक्वेशन तुम लोगों ने डिराइव करने सीखे थे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो ये 3 इक्वेशन तुम लोगों ने डिराइव करने सीखे थे। और भी बोलो भाई आगे। लॉज ऑफ मोशन पढ़े थे। लॉज ऑफ मोशन और पढ़ा, और स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है, ये पढ़ा था सब लोग। डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस का डिफरेंस, वेलोसिटी और स्पीड का ठीक है। डिफरेंस। बस अब वही वाला जो चैप्टर है ना, एक टाइप से वही है, हम लोग को यहाँ पे वही पढ़ना है, समझे। लेकिन क्लास 11th है तो इतना इजी भी नहीं है ये चैप्टर करना। तो भाई मुद्दा ये है, जब तुम लोगों ने 3 इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव की थी तब शायद तुम लोगों ने ग्राफ बनाया था वेलोसिटी का और टाइम का, ऐसा कुछ ग्राफ बनाया था। ठीक है। फिर इस पॉइंट को तुमने नाम दिया था 0, u, इस पॉइंट को नाम दिया था t, v। फिर तुम लोगों ने लगाया था और उठा करके पहले एक्सेलरेशन निकाला। ठीक है। फिर तुम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट के लिए एरिया निकाल दिया, किया था ये काम। बट मेरा पहला क्वेश्चन है, ये ग्राफ ऐसा क्यों बना, समझे। मेरा पहला क्वेश्चन है तुमसे कि ये ग्राफ ही ऐसा क्यों बना। मतलब कि वो मतलब ऊपर से क्यों स्टार्ट हुआ, वो वैसे नहीं, ऐसे क्यों गया ग्राफ, ऐसे क्यों नहीं गया, ऐसे 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 क्यों नहीं गया, क्योंकि वो एक्सेलरेट हो रहा है, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट। एक्सेलरेशन कांस्टेंट का मीनिंग मतलब इक्वल रेट से बढ़ रहा है। इक्वल रेट से बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये ग्राफ ऐसे ही क्यों गया, ऐसे क्यों नहीं गया। करे बात। भैया अगर वैसे जाते तो फिर ज्यादा मतलब इक्वल रेट से नहीं बढ़ता ना भैया, वैरी करती है ना। इक्वल रेट से नहीं बढ़ता वो। ठीक, इक्वल रेट से नहीं बढ़ता, कहीं तक बिल्कुल सही है पॉइंट कि इक्वल रेट से नहीं बढ़ता। लेकिन हाउ डू यू नो कि जो लाइन है उसका ग्राफ इक्वल रेट से बढ़ रहा है और ये जो दूसरा ग्राफ बना वो इक्वल रेट से नहीं बढ़ रहा है, ये कैसे पता लगा। स्लोप सबका इक्वल होना चाहिए। वेरी गुड। तो ये क्वांटिटी है दैट इज स्लोप, समझे।
तो यहाँ पे हम लोग को एक क्वांटिटी डिफाइन करनी पड़ेगी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्लोप। सब लोग भाई तुम लोग भी आया, तुम लोग को समझा स्लोप क्या होता है, एक बार ऑलरेडी हो चुका है हम लोग का स्लोप कहते हैं, और दोबारा बताता हूँ, सुनना है। उसके लिए हमको पता करना पड़ेगा कि लाइन की इक्वेशन कैसे दिखती है। कोई भी लाइन होती है वो इस फॉर्म की होती है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू होती है। Zero. हाँ भैया। हाँ भी, मतलब कोई भी लाइन तुम लोगों ने पढ़ा था क्लास 10 में, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पढ़ा था। हाँ भैया। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में जब भी तुम्हारे पास दो लाइनें आती थी, लाइक ऐसे 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0, x माइनस 2y प्लस 6 इक्वल टू 0, हरदम ऐसी टीचर ऐसी दो इक्वेशन दे देता था जिसमें x की वैल्यू 1 होगी, x की पावर 1 होगी, y की पावर 1 होगी। हाँ या ना? हाँ भैया। तो सिंपल सी बात ये है कि कभी भी जो लाइन की इक्वेशन होगी दैट इज ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। 0। कभी भी लाइन की इक्वेशन ये होगी, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, मतलब और x की पावर 1, y की पावर कितनी होगी, 1 होगी। समझे क्या? हाँ भैया। ठीक है। हाँ भैया। अब ये कोई भी लाइन हो ना, कोई भी लाइन, उसके लिए एक चीज होती है स्लोप। क्या होती है? स्लोप। Zero. स्लोप का फॉर्मूला होता है माइनस ए बाय बी। अगर इस लाइन की इक्वेशन है और उसका स्लोप निकालना है, स्लोप का फॉर्मूला था माइनस ए बाय बी। होता क्या है स्लोप? अगर कोई लाइन ग्राफ को कट करती है ऐसे, तो ये जो एंगल बन रहा है थीटा, देखो दिस इज एक्स वाई एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, ठीक है। ये जो एंगल है, दिस एंगल इज थीटा। तो ये जो स्लोप है, स्लोप इज इक्वल टू माइनस ए बाई बी, वो किसके बराबर होता है? Tan theta. टेन थीटा के बराबर। समझे क्या? समझे? हाँ भैया। हाँ भैया। भाई बाकी लोग चलो, अगर ये बात समझ गए तो अब एक चीज समझना है, यहाँ पर सब लोग आ जाए यहाँ पे। तो एक चीज करेंगे हम लोग, एक काम करेंगे क्या, जैसे कि मैंने बोला सब लोग 2x माइनस 3y इक्वल टू 6, या मैंने 12 लिख दिया, 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। ठीक है, मैं ये लाइन बनाऊंगा, तो लाइन मैंने बनाई ऐसे, x y, x की वैल्यू एक बार मैंने 6 डाली तो y की वैल्यू 0, अगर x की वैल्यू 0 डाली तो y की वैल्यू आएगी -4। आएगी कि नहीं आएगी बोलो? हाँ भैया। हाँ भाई, x की वैल्यू 6 डाल दी तो y की वैल्यू 0, तो 2 6 12, और अगर y की वैल्यू मैंने -4 डाल दी तो -3 × -4 12 होता है, x की वैल्यू 0। मतलब ये जो लाइन होगी ये कुछ ऐसी बनेगी, 6, 0 1 2 3 4 5 6, 0, -4 0 1 2 3 4, मतलब ये लाइन ऐसी जाएगी। हाँ भैया। हाँ भैया। अरे बाकी लोग, अगर मैं बोलूं इस फॉर्मूले के हिसाब से tan थीटा की वैल्यू कितनी होगी? tan थीटा होता है माइनस ए बाई बी, मतलब स्लोप इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू माइनस ए बाई बी, एक्स का कोएफिशिएंट अपॉन वाई का कोएफिशिएंट, तो -2 अपॉन वाई का कोएफिशिएंट -3, कट के कितना आ गया? 2/3. 2/3। हाँ या ना? हाँ भैया। सब लोग एग्री करते हैं? हाँ भैया। अच्छा, इस लाइन पे कोई भी आने वाले 2 पॉइंट बताओ। चलो 2 पॉइंट तो मैंने बता दिए, एक पॉइंट है 6, 0 और एक पॉइंट है 0, -4। तुम और कोई पॉइंट बताओ इस जो इस लाइन पे लाई करता है, कोई भी पॉइंट जो इस लाइन पे लाई करता है, बोलो भाई, बोलो भाई। अगर x की वैल्यू मैंने 3 डाल दी तो y की वैल्यू कितनी डालनी पड़ेगी? x की वैल्यू 3 डाल दी तो y की वैल्यू -2 डालनी पड़ेगी। -2. हाँ या ना? हाँ भैया। चलो, तो अब एक बात बताना, इन दोनों पॉइंट को माइनस करना है एक बार, चलो चेक करना एक बार, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 कितना आएगा? तो y2 माइनस y1 0 माइनस ऑफ -2, 0 माइनस ऑफ -2 अपॉन x2 माइनस x1 दैट इज 6 -3, कितना आ गया? 2/3. अच्छा, इससे इसको माइनस करना एक बार, y2 माइनस y1 मतलब -2
माइनस ऑफ -4 अपॉन 3 माइनस 0, 3 माइनस 0, तो -2 प्लस 4 कितना हो गया 2 अपॉन 3 आ गया भाई। हाँ भैया। अब देखो भाई, चाहे तुम tan थीटा बोलो, चाहे तुम -a/b बोलो, और चाहे तुम बोलो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, सबकी वैल्यू क्या आ रही है सेम। सेम। तो मैं बोल सकता हूँ स्लोप जो होता है स्लोप दैट इज इक्वल टू tan थीटा, दैट इज इक्वल टू -a/b एंड दैट इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। बोल सकता हूँ। हाँ भैया। हाँ भैया। अगर किसी ने बोला है, ध्यान देंगे यहाँ पे, जैसे कि अगर किसी ने बोला है, ध्यान दो, अलाइन, ध्यान देंगे 2 मिनट, किसी ने बोला तुम लोग को अलाइन, अलाइन मेकिंग an angle of 30 degree, 30 degree with x axis, with x axis, x axis के साथ में 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। फाइंड स्लोप, तो स्लोप कितना हो जाएगा उसका, स्लोप कितना हो जाएगा 1/√2। tan 30 डिग्री, दैट इज 1/√3। हाँ कि ना। हाँ भैया। हाँ भैया। अच्छा, मैंने बोला अ लाइन हैविंग इक्वेशन, अ लाइन हैविंग इक्वेशन x माइनस √3y प्लस 2 इक्वल टू 0, तो उसका स्लोप कितना हो जाएगा, तो स्लोप इज इक्वल टू -a/b दैट इज -1 अपॉन -√3, तो आंसर कितना आ गया 1/√3। 1/√3। हाँ है ना भाई सब लोग। हाँ भैया। मैंने बोला हाँ भैया। a line passing through, a line passing through 2 points, a line passing through 2 points, number one 0 comma √3 and number 2 दो मिनट को, √3 comma 0, number 2 0 comma -1। समझा भाई। फाइंड स्लोप, तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है y2 माइनस y1 अपॉन, x2 माइनस x1। तो y2 माइनस y1 -1 माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1, 0 माइनस √3 दैट इज -1 अपॉन -√3, तो आंसर इज 1/√3। मीन्स 3 फॉर्मूले हैं ये 3। अगर तुमको लाइन का एंगल दिया होगा तो तुम डायरेक्टली tan थीटा लगा सकते हो, लाइन की इक्वेशन दी होगी तो -a/b लगा सकते हो, और अगर लाइन पासिंग थ्रू दी पॉइंट दिया है तो दोनों पॉइंट से भी स्लोप निकाला जा सकता है। हाँ कि ना हाँ भैया। सब लोग। हाँ भैया। तो कोई भी लाइन है उसके लिए एक चीज होती है, बहुत बढ़िया चीज होती है स्लोप। ठीक है, ये चीज है मैथ्स की, बट इसको फिजिक्स में अभी इसी चैप्टर में अभी के अभी यूज करेंगे। ठीक है, लिखेंगे, जल्दी से लिखेंगे इसको। मैं एग्जांपल के साथ। हाँ, एग्जाम्पल साथ। हाँ भाई, आगे स्टार्ट करते हैं, ध्यान देना यहाँ पे। तो हम लोग को 2 चीजें पता लगी, स्लोप के बारे में पता लग गया। ठीक है, मतलब स्लोप के 3 फॉर्मूले होते हैं, हम लोग को स्लोप के बारे में पता लगा। ठीक है, इसके बाद में एक चीज होती है, सुनना यहाँ पे, एक चीज होती है जिसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। और ज्यादा बात नहीं करेंगे हम लोग डिफरेंशिएशन के बारे में, सिर्फ एक फॉर्मूला देखेंगे, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब ही क्या होता है, क्या होता है डिफरेंशिएशन मतलब, स्लोप। स्लोप। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा। या फिर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। और जब लाइन की इक्वेशन गिवन होगी तो वो साइड में रखते हैं उसको। अभी के लिए ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। मान लो अगर एक लाइन है, मान लो अगर एक लाइन है तुम्हारे पास, इसके ऊपर अगर मैंने तुमको 2 पॉइंट दे दिए, तो tan थीटा मतलब, देखो ये समझाते हैं, पूरी चीज समझना है इसको, और फिर इससे हम लोग एक चीज निकालेंगे, सुनना है, समझना है इसको पहले, और इसको फिर फिजिक्स से रिलेट कर देंगे कि वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है। बहुत बढ़िया चीज, सुनना है। मानो एक लाइन है हमारे पास में,
एक पॉइंट ये रहा x2 कॉमा y2 और एक पॉइंट ये रहा x1 कॉमा y1। ठीक है, मैंने ट्राइंगल बना दिया ऐसे। अब मेरे को एक चीज बताना, ये लेंथ कितनी है? ये लेंथ कोई बताएगा? हाँ भाई, x2 यहां से यहां तक की जो लेंथ है, यहां से लेकर के यहां तक की जो लेंथ है, दिस इज x2। और यहां से यहां तक की लेंथ x1। तो ये लेंथ कितनी बच गई? ये लेंथ कितनी बच गई? x2 minus x1 ये लेंथ कितनी है पूरी यहां से यहां तक की? y2 और ये लेंथ, y1 तो ये बन गया y2 माइनस। y1। भाई इतना सबको ग्राफ रीड करना आता है? हाँ या ना? नहीं तो सिखाऊंगा ये। हाँ भैया। भाई बाकी लोग आता है। चल, तो ऐसा मैं मान के चलो सबको इतना ग्राफ रीड करना आता है कि अगर ये y2 लिखा है मतलब ये लंबाई y2 है, x2 लिखा है मतलब ये लंबाई x2 है, x1 आ गया मतलब ये y1 है और ये x1 है। ठीक है, अब अगर ये एंगल थीटा होगा तो ये वाला एंगल भी कितना होगा? थीटा। थीटा। तो tan थीटा इस ट्रायंगल के लिए कितना आ गया? tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? y2 minus y1 upon x minus x1। मतलब tan थीटा स्लोप के बराबर होता है। हाँ भैया। और वही एंगल थीटा यहाँ पे बनेगा क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल है, तो दीज आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। हाँ हाँ भैया। इसका मतलब लाइन का स्लोप जो मैं बोल रहा था कि अगर लाइन एक्स एक्सिस के साथ में एंगल थीटा बना रही है तो वही एंगल यहाँ पे भी बन रहा है, इसलिए फॉर्मूला आ गया y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। हाँ या ना? हाँ भैया। बट मेरा मुद्दा ये है, सुनना है आपको सब लोग अभी, कि लाइन तक तो ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, लाइन तक तो बहुत अच्छी बात है। बट अगर मैं लाइन ना लेकर के, मैं लाइन नहीं लिया और मैंने ऐसे कर दिया, एक कोई कर्व ले लिया जैसे कि पैराबोला, मतलब ऐसा कोई पैराबोला ले लिया मैंने। ठीक है, मैंने एक पॉइंट लिया ये x1 कॉमा y1 और एक पॉइंट लिया मैंने ये x2 कॉमा y2, और इन दोनों मैंने बोला बताओ इस ग्राफ का स्लोप कितना है। मैंने इन दोनों को ज्वाइन किया तो ये लाइन बनेगी। हाँ भैया। बट मेरे को इसका स्लोप नहीं चाहिए, मेरे को इसका स्लोप नहीं चाहिए, मेरे को इस ग्राफ का स्लोप चाहिए। किसका स्लोप चाहिए मेरे को? ग्राफ। ग्राफ का। तो वहां पे क्या होता है समझना है, वहां पे क्या होता है, कैसे करते हैं। ये मैंने पॉइंट लिया, एक पॉइंट, ये मैंने दूसरा पॉइंट लिया, देखे दो पॉइंट। हाँ भैया। फिर बाकी लोग, आई रिपीट, ये मैंने एक पॉइंट लिया, ये मैंने दूसरा पॉइंट लिया। सबको दो पॉइंट दिखाई दिए? सिंपली बोलना हाँ या ना। भैया नहीं, मतलब 2 पॉइंट एक साथ है, बहुत तो मतलब दो पॉइंट अभी दिखाई नहीं दे रहे तुम लोग को? नहीं भैया। फिर मैंने क्या किया, उसको जूम किया, जूम करने के बाद मैंने देखा, फिर मैंने एक पॉइंट ये रहा और एक पॉइंट ये रहा, देखे दो पॉइंट। हाँ भैया आप देख रहे हैं। फिर मैंने जूम किया और तो जूम करने के बाद मेरे को दिखा कि एक पॉइंट ये रहा और एक पॉइंट ये रहा। हाँ कि ना? हाँ भैया। नहीं, ये दो पॉइंट इतनी पास पास में है कि नेक्ड आई से बिल्कुल बहुत पास में दिखाई दे रहा है। समझेगा बात को? हाँ भैया। ये कब होगा? जब ये दो पॉइंट जो हैं इतनी पास में होंगे कि ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट है x1 y1, ये वाला पॉइंट है x2 y2, और ये दोनों पॉइंट इतनी पास में कि इनका जो चेंज है ये लगभग लगभग कितना है? 0। मतलब ये चेंज जो है x2 में से x1, मतलब ये लंबाई देखो, अगर ये x एक्सिस है तो यहां से यहां तक की लंबाई x2 होगी, यहां से यहां तक की लंबाई कितनी होगी? x1, और x2 में से x1 माइनस करोगे तो ये लगभग लगभग कितना आएगा? 0। 0। इतनी पास में ये पॉइंट कि इनका ये जो चेंज इन x है वो लगभग लगभग 0 आ रहा है। तो मैं क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा स्लोप इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 बोल सकता हूं। हाँ भैया। हाँ भैया। जो चेंज होता है ना, चेंज, उसको एक और नाम दिया जाता है, चेंज को बोलते हैं डेल्टा वाई। क्या बोलते हैं? डेल्टा। तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। बट जो चेंज इन एक्स है वो लगभग लगभग कितना है? 0। तो यहां मैं लिख सकता हूं लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू, 0। एंड इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? डिफरेंस डी वाई। दैट इज डी एक्स का मतलब होता है, डी तब लगाया जाता है कि जब चेंज लगभग लगभग कितना होता है डिनोमिनेटर में? 0। 0, तब लगाया जाता है डी। वरना देखो कोई भी बोले चेंज,
कोई भी बोले चेंज, तो चेंज का मतलब होता है, समझे समझे क्या? हाँ भैया। लेकिन अगर मैंने बोल दूं कि जो डेल्टा एक्स है दैट इज टेंडिंग टू जीरो, आई एम नॉट सेइंग कि डेल्टा एक्स की वैल्यू जीरो है। आई रिपीट, देखो यहाँ पे मैं लिखता हूं, यहाँ पे लाइट आ रही है, ध्यान देना यहाँ पे। किसी ने बोला चेंज, तो चेंज होता है चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। लेकिन अगर मैं बोल दूं कि चेंज इन एक्स इज टेंडिंग टू जीरो, तो टेंडिंग टू जीरो का मतलब होता है कि वो लगभग लगभग जीरो है, एग्जैक्ट जीरो नहीं है। समझे क्या बात को? It's like this value will be 0.00000001। समझे? इतनी छोटी वैल्यू होगी कि लगभग लगभग जीरो, एग्जैक्ट जीरो नहीं है। अगर ऐसा हो जाए मींस मैं बोल सकता हूं लिमिट डेल्टा एक्स जो है वो लिमिट लगा दी मैंने कि उसकी वैल्यू लगभग लगभग जीरो है, तो उस टाइम पे चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स को क्या नाम दिया जाता है? डी वाई बाई dx। dx। क्या ये बात समझ में आई? हाँ भैया। हाँ भाई, बाकी लोग तो अगर लाइन के अलावा कोई और ग्राफ होता है, आई रिपीट, लाइन के अलावा कोई और ग्राफ होता है तो उसके लिए स्लोप का फॉर्मूला ये ना लग करके क्या लगता है? डी वाई बाई। dx। समझे क्या बात को? हाँ भैया। अरे ऐसा नहीं कि लाइन के लिए एप्लीकेबल नहीं है, लाइन के लिए भी एप्लीकेबल है। आई रिपीट, डी वाई बाई डी एक्स तो सबके लिए एप्लीकेबल है, लेकिन जो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स है, वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, ये सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है? देखो, फॉर एनी ग्राफ स्लोप इज इक्वल टू dy by dx। और स्लोप किसका मिलता है? वो स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्यों? क्योंकि ये जब दो पॉइंट बहुत पास में थे तुम्हारे, अगर ये दो पॉइंट बहुत पास में है और इनसे खींचते हुए एक लाइन बना दोगे, इनको ज्वाइन करोगे, इस लाइन को सीधा खींच दोगे, तो इसकी ग्राफ की क्या बनेगी? है tangent। उसका स्लोप आता है डी वाई बाई डी एक्स। समझे क्या? हाँ भैया। हाँ भैया। और डी वाई बाई डी एक्स होता क्या है? तो भाई वहां पे लिखना लिमिट चेंज डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, मतलब y चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू x और x लगभग लगभग कितना है? जीरो। उस चीज को हम लोग बोलते हैं डी वाई बाई डी एक्स। समझे क्या हाँ भैया। भाई? बाकी लोग अभी मैं इन चीजों को यूज करूंगा, सिर्फ लिखो अभी इन चीजों को। समझे क्या? हाँ भैया। अच्छा, अगर ये समझ गए तो लाइन के लिए देखो, लाइन के लिए फॉर्मूला क्या है? लाइन के लिए स्लोप इज इक्वल टू टेन थीटा, स्लोप इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। और अगर इक्वेशन गिवन है लाइन के लिए तो स्लोप का फॉर्मूला माइनस ए बाय बी, और लाइन का एक और फॉर्मूला क्या है? स्लोप इज इक्वल टू डी वाई बाई। समझे? ये सिर्फ लाइन के लिए है ये सारे, बट अगर किसी भी ग्राफ के लिए जाओगे, फॉर एनी ग्राफ स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू दिस। समझे क्या? मीन्स ये जो चीज है डी वाई बाई डी एक्स, दिस इज यूनिवर्सल, ये सबके लिए वैलिड है, बट ये जो फॉर्मूला है ये सिर्फ किसके लिए वैलिड है? लाइन। समझे क्या? ये बात समझे क्या? हाँ भैया। हाँ भैया। अच्छा, अब आगे की बात करते हैं। भाई एक फॉर्मूला याद रखेंगे, अगर y की वैल्यू x की पावर n है तो dy बाई डी एक्स डिफ्रेंशिएशन आता है n x की पावर n माइनस वन। बात हुई थी अपनी पहले। हाँ हाँ भैया। भैया। बाकी लोग जो नए आए हैं सिर्फ फॉर्मूला याद रखो, अगर y इक्वल टू एक्स की पावर n है तो उसका dy बाई डी एक्स कितना होगा? n x की पावर n माइनस वन। जैसे कि अगर मैंने बोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो उसका डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, n की वैल्यू कितनी है? देखो x की पावर n मतलब x की पावर 2, तो उसका dy बाई डी एक्स कितना होगा? 2 x की पावर 2 माइनस वन। मैंने बोला y इक्वल टू एक्स क्यूब, तो उसका dy बाई डी एक्स कितना होगा? dy बाई डी एक्स दैट इज 3x स्क्वायर n x की पावर n माइनस वन, तो 3 माइनस वन 2। अगर मैंने बोला y इक्वल टू 5x की पावर 4, 5 कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल दो, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 5 बाहर आ जाएगा, और x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन 4x की पावर 3, तो आंसर आ गया 20x की पावर 3। ये समझ में आया सबको? हाँ भैया। भाई बाकी लोग जो लोग नए हैं, कोई डाउट है किसी पॉइंट में?
भाई ये जो मैथ्स है ना, जो ये जो करवा रहा हूँ, ये मैथ्स अभी यूज होने वाले हैं जैसे ही मैं एक्सेलरेशन वेलोसिटी डिफाइन करूंगा उसमें। पहली चीज, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स क्या होता है, लिमिट चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, और चेंज इन x जब लगभग जीरो होगा तो उसको बोलते हैं dy बाई डी एक्स। कोई भी लाइन के लिए स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा, या स्लोप के लिए फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अगर इक्वेशन गिवन है तो स्लोप का फॉर्मूला होता है माइनस a बाई बी। एंड स्लोप का एक और फॉर्मूला dy बाई डी एक्स, जो कि यूनिवर्सल है। dy बाई डी एक्स यूनिवर्सल है, हर एक ग्राफ के लिए वैलिड है ये फॉर्मूला। और तुमको सिर्फ इतना याद रखना है कि y इक्वल टू एक्स की पावर n है तो dy बाई डी एक्स का फॉर्मूला होता है n x की पावर n माइनस 1। अगर किसी ने बोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर तो dy बाई डी एक्स 2x की पावर 1, y इक्वल टू एक्स क्यूब मतलब x की पावर n तो 3 x की पावर 3 माइनस 1 2, मतलब जैसे n है तो यहाँ पे 3 है तो जहां जहां पे n है वहां पे 3 डाल दो। y इक्वल टू 5x की पावर 4 तो आगे जो नंबर लिखा है उसको साइड कर दो 5, और x की पावर 4 का डेरिवेटिव तो x की पावर 4 इज 4, x की पावर 4 माइनस 1 3। समझा क्या सबको ये चीज? जैसे कि एक जो एग्जांपल और देता हूं मैंने लिखा, ध्यान देंगे आप सभी को, अगर मैंने लिखा y इक्वल टू 2 तो उसका dy बाई डी एक्स कितना होगा, कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव कितना होता है, 0। मैंने लिखा y इज इक्वल टू 5 तो उसका dy, अगर अकेला 5 लिखा तो उसका डेरिवेटिव 0। मैंने लिखा y इज इक्वल टू x, x मतलब x की पावर कितनी है, मतलब n की जगह पे लिखा हुआ है 1 तो dy बाई डी एक्स कितना आएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू n x की पावर n माइनस 1 तो 1 इंटू एक्स की पावर 0 कितना आएगा आंसर, 1। तो x का डेरिवेटिव 1 हो गया। मैंने लिखा y इक्वल टू 2x तो तुम क्या करोगे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 बाहर है, x का डेरिवेटिव अभी निकाला हमने, कितना आ जाएगा, 1 आएगा ना, तो टोटल 2 आ जाएगा। समझे? किसी ने बोला y इक्वल टू 3 x की पावर 10 तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 बाहर आ जाएगा, और x की पावर 10 का डेरिवेटिव 10 x की पावर 9 तो हो जाएगा 30 इंटू एक्स की पावर 9 टोटल। मीन्स इसको मैं अभी यूज करूंगा थोड़ी देर में। समझे क्या ये चीज, समझ में आया ये चीज? तो 3 चीजें सीखी हम लोगों ने, ग्राफ का स्लोप क्या होता है, लाइन का स्लोप क्या होता है, एंड एक चीज सीखी हमने, डिफरेंशिएशन कैसे निकालते हैं इस फॉर्म का, कि x की पावर n है तो उस फॉर्म का डिफरेंशिएशन कैसे निकालते हैं। इस चीज को जल्दी से लिखेंगे सब लोग। तो भाई जो इतनी हम लोगों ने बकवास कर लिया, इसका यूज कहां पे है फिजिक्स में, अब इसकी बात कर लेते हैं। जितनी भी हमने बातें की है ना उसका फिजिक्स में कहाँ यूज करेंगे। तो भैया बात है अपने चैप्टर मोशन के ऊपर। अभी तक तो भूमिका बना रहा था चैप्टर की, चैप्टर स्टार्ट कैसे करूं अब सुनने आता है। तुम लोगों ने क्लास 9 में एक चीज पढ़ी थी जिसको हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी, पढ़ा था? वेलोसिटी की डेफिनेशन कौन बताएगा? ये जो चीजें अभी पढ़ी है मैं उनको यहाँ यूज करूंगा अभी। वेलोसिटी की डेफिनेशन कौन बताएगा? Change of speed. रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड या डिस्प्लेसमेंट? Distance. डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है भाई। हाँ भैया। मतलब v इज इक्वल टू s2 माइनस s1 अपॉन, हाँ या ना? मीन्स अगर एक ग्राफ दिया हुआ है मेरे को डिस्प्लेसमेंट का और टाइम का, डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ दिया हुआ है, और अगर वो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, दिस पॉइंट इज टाइम 1 s1, दिस पॉइंट इज टाइम 2 s2, तो इस ग्राफ का स्लोप क्या आएगा, स्लोप, तो स्लोप होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होता है। y2 की जगह पे क्या लिखा हुआ है, y1 की जगह पे अपॉन x2 की जगह पे और x1 की जगह पे। तो अगर एक डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ किसी बॉडी का, तुम लोगों ने क्लास 9 पे ग्राफ्स भी पढ़े थे शायद,
भाई बाकी लोग, हाँ भैया। तो मान लेते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ ऐसा जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ ऐसा जा रहा है, उस पर 2 पॉइंट आते हैं, टाइम 1 पे डिस्प्लेसमेंट है S1 और टाइम 2 पे डिस्प्लेसमेंट है S2। टाइम इज ऑन x एक्सिस, डिस्प्लेसमेंट इज ऑन y एक्सिस। मैं जानता हूं स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 मतलब डिस्प्लेसमेंट 2 अपॉन डिस्प्लेसमेंट 1 अपॉन टाइम 2 माइनस टाइम 1 लिख सकता हूं। हाँ भैया। तो दैट इज नथिंग बट स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस, टाइम। हाँ या ना। हाँ भैया। बाकी लोग भाई, हाँ भैया। चलो भाई, तो यहां से एक चीज पता लगी। बट एक बात बताओ, अगर मैं मान लेता हूं तो इस चीज को पता क्या बोलता है, इस चीज को पता क्या बोलता है, कल हमने एक चीज सीखी थी, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, थ्री एवरेज। एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। चेंज या फिर मतलब सम। चेंज ही तो भाई, चेंज ही तो होता है कवर। स्टार्टिंग मान ले, इफ इट इज ओरिजिन टू, जब टाइम 2 PM हो रहा था, मान लेते हैं 2 PM पे तू यहाँ पे था, समझा। हाँ भैया। कितने डिस्टेंस यहाँ से, मान लेते हैं यहाँ से 30 किलोमीटर पे था तू, तो मतलब जब टाइम 2 हो रहा था तेरा डिस्टेंस था 30 किलोमीटर, समझा क्या। हाँ भैया। एंड आफ्टर 2 आवर्स 4 PM पे तेरा डिस्टेंस ओरिजिन से 90 किलोमीटर है, बता तेरी स्पीड कितनी है। तो क्या करेगा भाई, 90 माइनस 60 दैट इज S2 माइनस S1, 90 माइनस 60 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 2 दैट इज चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम। हाँ भैया। जब तू चेंज इन डिस्टेंस निकालेगा दैट इज नथिंग बट द डिस्टेंस कवर्ड ना। हाँ भैया। समझा क्या सबको ये चीज। भाई बाकी लोग क्या ये बात समझ में आई क्या, कि जब हम चेंज निकालेंगे, डाउट है एवरेज में भी मतलब चेंज, मतलब उसमें तो हम लोग सम कर रहे हैं ना, तो चेंज कहाँ से है? नहीं भाई एवरेज में हम लोग सम कहाँ कर रहे हैं, एवरेज का बेसिक फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम। हाँ भैया। तो यहां से लेके यहां तक का एवरेज निकाला है, तो टोटल डिस्टेंस कवर कितना हुआ भाई, टोटल डिस्टेंस जो, और देखो एक चीज समझो पहले तो, हर बार पॉइंट कभी भी निकाला जाता है ग्राफ पे, दैट इज ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ओरिजिन। तो अगर एक मोशन है स्ट्रेट लाइन में, तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ये डिस्टेंस है, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ये डिस्टेंस है, बट यहां से लेके यहां तक कितना डिस्टेंस कवर किया, 2 से लेके 4 बजे तक, दैट इज 90 माइनस 30। हाँ भैया। तो चेंजिंग डिस्टेंस कितना आया तेरा, मतलब डिस्टेंस कवर्ड कितना आया, दैट इज S2 माइनस इसमें अपॉन T2 माइनस ठीक है। T1। समझा क्या। हाँ भैया। बाकी लोग भैया फिर से बताओ। देखो भाई, एक चीज बताओ तुम लोग, मान लेते हैं ये तुम्हारा घर है, मान लेते हैं ये तुम्हारा घर है, ठीक है। तुम अपने घर से निकले और आयरा गेट पे खड़े हुए हो, आयरा गेट पे खड़े हुए सुबह 7 बजे, ठीक है। और तुम्हारा घर ओरिजिन है, तुम्हारे घर से यहां तक का जो डिस्टेंस है, मैं मान लेता हूं तुम्हारे घर यहां तक का जो डिस्टेंस है, अभी डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, वो 2 किलोमीटर है। और तुम सुबह गेट पे खड़े हुए हो स्कूल जाने के लिए 7 बजे, और जो तुम्हारा स्कूल है मान लेते हैं इंडी के अंदर, वो तुम्हारा कितने किलोमीटर है, मान लेते हैं यहां से यहां, मान लेते हैं वो 3 किलोमीटर है। तो तुम्हारे घर से कितना किलोमीटर हो गया, 5। तुम्हारे घर से तुम निकले थे 6:30 बजे, 7 बजे यहाँ पे थे, और मैं बोल रहा हूँ कि तुम 1 घंटा लगा दिया, तुमने घूम घूम के जा रहे थे, 8 बजे तक तुम स्कूल में पहुंचे। बताओ इसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी हुई, इसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी हुई। तुमको ये नहीं पता, तुमको इतना पता है कि मेरे घर से जो पूरा स्कूल है वो कितना किलोमीटर है, 5 किलोमीटर। तो तुम क्या बोलोगे भाई, ओरिजिन जो है, तो तुम्हारा घर है ओरिजिन, ओरिजिन से यहां तक का डिस्टेंस 5 किलोमीटर, ओरिजिन से लेके यहां तक का डिस्टेंस माइनस 2 किलोमीटर अपॉन भाई यहाँ पे टाइम, घर से लेके यहाँ तक टाइम कितना और था, घर से जब निकले थे और यहाँ तक का टाइम डिफरेंस कितना है, 2-2.5 घंटे का। हाँ भैया। और यहाँ तक का टाइम डिफरेंस कितने का है, सॉरी यहाँ तक का, यहाँ तक का, आधे घंटे। नहीं नहीं रुको, सॉरी सॉरी मेरी गलती है, यहाँ तक का टाइम 7 है, यहाँ तक का टाइम 8 है, तो T2 माइनस टाइम 1, टाइम 2 माइनस टाइम 1 कितना घंटा आया, 1 घंटा। तो तुम्हारी स्पीड कितनी आ गई, ठीक है मैडम। समझे क्या। मीन्स डिस्टेंस जो जहां पर जाता है दैट इज ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। मीन्स, अगर एक स्ट्रेट लाइन में देखो, मोशन का नाम है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, अगर तुम ऐसे चल रहे हो,
टाइम वन पे तुम यहाँ पे पहुंच गए, लेकिन ये जो डिस्टेंस s1 है दैट इज विद रिस्पेक्ट टू कहां से, यहां से, हाँ भैया। फिर यहां से चलना स्टार्ट किया और तुम टाइम टू पर तुम यहां पे पहुंच गए, तो बताओ यहां से लेके यहां तक की एवरेज स्पीड कितनी हुई, तो v एवरेज इज इक्वल टू, भाई ये जो टोटल डिस्टेंस तुमने चला s2 माइनस s1, तो ये डिस्टेंस मिल गया तुमको, अपॉन यहां तक का टाइम लगा तुमको t2, यहां तक का टाइम लगा माइनस t1, तो ये कितना आ गया t2 माइनस t1, इतना टाइम, मतलब तुम्हारी एवरेज आ गई s2 माइनस s1 अपॉन t2 माइनस t1, हाँ कि ना? हाँ भैया। सब लोग समझ में आ गया ये? हाँ भैया। और इसी चीज को हम लोग बोलते हैं चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम। तो वो जो आंसर देगा वो हमको क्या देगा, एवरेज देगा या इंस्टेंटेनियस देगा? एवरेज। एवरेज। समझे क्या बात को? हाँ भैया। अब बात करते हैं आगे की। तो एक ये होगी एवरेज वेलोसिटी मेरी। अब मैं बात करता हूं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट when change in time is infinitesimally small। इसका मतलब होता है नियरली जीरो। इनफाइनाइटली स्मॉल का मतलब क्या होता है कि लगभग कितना है वो, जीरो। मीन्स जब तुम पलक झपको ना, जितनी देर में तुम अपनी पलक झपक रहे हो उतनी देर में जो तुम लोगों ने डिस्टेंस ट्रेवल किया है उसको बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी। समझे क्या? मानो एक गाड़ी है तुम्हारे बाद में, एकदम जुक करके चली गई, मीन्स तुमने पलक झपकोगे उतनी देर में बहुत तेज भाग जाएगी वो, तो वो छोटे से टाइम में जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया ना दैट इज नोन एज कि उस पर्टिकुलर मोमेंट पे कितनी स्पीड है उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस। जैसे कि अगर मान लो तुम स्टार्ट में यहां से दिल्ली से पुणे के लिए, या दिल्ली से अपन पुणे से मुंबई जा रहे हैं, पुणे से मुंबई 300 किलोमीटर, और मान लो ये जर्नी हमने ट्रेवल कर ली कितने में, मान लेते हैं जर्नी हमने ट्रेवल कर दी 4 घंटे में, 4 आवर्स में, तो एवरेज कितना आ गया 300 डिवाइडेड बाय 4, हाँ कि ना? दैट इज 75 किलोमीटर पर आवर आ गया। हाँ बट क्या गाड़ी हरदम 75 किलोमीटर पर आवर से चली थी क्या? कभी धीरे से कम तेज ज्यादा नहीं हुई? भैया कम ज्यादा हुई। गाड़ी रेड लाइट पे रुकी भी होगी और कई बार 100 120 130 भी गई होगी गाड़ी, हाँ कि ना? हाँ भैया। तो सिंपल सी बात है, ये जो हमारा है ये एवरेज आया है, बट जब हम गाड़ी चला रहे थे उस पर्टिकुलर मोमेंट पे स्पीडोमीटर में जो स्पीड थी वो तुम्हारी इंस्टेंटेनियस स्पीड थी, कि उस पर्टिकुलर मोमेंट पे जो स्पीड है तुम्हारी। समझे क्या? हाँ भैया। अगर मेरे को उस पर्टिकुलर मोमेंट पे स्पीड चाहिए तो मेरे को टाइम को कितना करना पड़ेगा, लगभग जीरो। कि मैं अभी गाड़ी चला रहा हूं और गाड़ी चलाते चलाते देख रहा हूं, ऐसा नहीं है कि गाड़ी चला ली तब डिस्टेंस कैलकुलेट किया, 2 मिनट के बाद में डिस्टेंस कैलकुलेट किया और अब उठा करके मैं एवरेज स्पीड निकाल रहा हूं। उस पर्टिकुलर मोमेंट पे जो स्पीड होगी दैट इज नोन एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एंड टाइम लगभग कितना हो जाएगा उस टाइम पर, जीरो। मींस v इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू लिमिट टाइम को लगभग जीरो कर दो और उस टाइम पर जो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम होगा, देयरफॉर v इंस्टेंटेनियस, इस चीज को हम लोग बोलते हैं ds बाय, हाँ कि ना? हाँ भैया। भाई बाकी लोग v इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू ds अपॉन dt, ठीक है? और v एवरेज इक्वल टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। ये लिखो चाहे ये लिखो, बात एक ही है। समझा क्या सबको? हाँ भैया। जल्दी से लिखेंगे इसको। अब इसको यूज कैसे करेंगे चलो समझाता हूँ, ध्यान देंगे आप सब लोग। इसका यूज कैसे करेंगे ध्यान देना आप सब लोग।
लेट सपोज मैंने बोला अ बॉडी इज मूविंग, अ बॉडी इज मूविंग such that s is equal to 3t plus 2. A body is moving such that s equal to 3t plus 2, where s is equal to displacement, t equal to time. मतलब s के बीच में, डिस्प्लेसमेंट के बीच में और टाइम के बीच में रिलेशन दिया हुआ है तुम लोग को। आई बात समझ में? आई रिपीट, s के बीच में और टाइम के बीच में क्या दिया हुआ है? रिलेशन दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन है फाइंड नंबर 1, फाइंड एवरेज वेलोसिटी between time equal to 2 hours and t equal to 6 hours. Number 2, find instantaneous instantaneous velocity at t equal to 3, t equal to 5, t equal to 6. ठीक है भाई, समझ गए चीज? हाँ चलो बोलो भाई कैसे करेंगे? डिफरेंशिएशन करेंगे पहले भैया। नहीं डिफरेंशिएशन नहीं, वो क्वेश्चन तो बाद में करेंगे, पर पहले बाकी आलतू फालतू बातें करते हैं इसकी। क्वेश्चन लिख लिया? एक पहले समझा देता हूँ, सुना चलो लिख लेना बाद में। अगर मैं तुम लोग को बोलूं क्लास 10th में तुम लोगों ने पढ़ा था लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, जैसे ही मैं बोलता हूँ लीनियर इक्वेशन तुम्हारे दिमाग में एक चीज आती है, ऐसी टाइप की इक्वेशन आती है कि नहीं आती? हाँ भैया। जहां पे x की पावर भी 1 है और y की पावर भी 1 ऐसी इक्वेशन ग्राफ पे क्या रिप्रेजेंट करती है? लाइन। क्या रिप्रेजेंट करती है? लाइन। एंड इसलिए उनको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। समझे क्या? हाँ भैया। तो अब सुनना है सब लोग, तो सिंपल सी बात है, s इक्वल टू 3t प्लस 2, तो s की पावर 1 है, टाइम की पावर 1 है, प्लस 2, तो ये ग्राफ पे क्या रिप्रेजेंट करेगी? क्या रिप्रेजेंट करेगी? लाइन। लाइन। मतलब एक डिस्प्लेसमेंट का और टाइम का जो ग्राफ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का जो ग्राफ जाएगा वो कुछ तो भी क्या जाएगा? लाइन जाएगा। समझे क्या हाँ भैया। सब लोग? हाँ भैया। अब कैसे लाइन जाएगा वो बाद की बात है, बट दैट विल बी अ लाइन। क्यों? क्योंकि y एक्सिस पे देखो, इसको अगर मैं लिखता y इक्वल टू 2x प्लस 2 तो भी एक ही बात थी। क्यों? क्योंकि x एक्सिस पर टाइम दिया हुआ था, x यहाँ पे t है, y एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट है, तो y की जगह पे s लिखा हुआ है। समझे क्या बात को? हाँ चलो भैया। अब तुमको निकालना है एवरेज वेलोसिटी बिटवीन टाइम t 2 आवर एंड टाइम की वैल्यू 6 आवर। भाई तुम खुद बताओ, जब टाइम की वैल्यू 2 आवर्स होगी एट t इक्वल टू 2, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तो s इज इक्वल टू 3 इंटू 2 प्लस 2, s की वैल्यू 6 प्लस 2 8 किलोमीटर। हाँ कि ना? हाँ भैया। मतलब जब तुम्हारा टाइम 2 घंटे हो रहा है तो उस टाइम पे डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? 8 किलोमीटर। और जब टाइम की वैल्यू 6 आवर्स है, एट t इज इक्वल टू 6 आवर्स, s इज इक्वल टू 3 इंटू 6 प्लस 2, तो s इज इक्वल टू 18 प्लस 2 दैट इज 20 किलोमीटर। आएगा भाई? हाँ भैया। therefore v एवरेज का फॉर्मूला क्या था? v एवरेज इज इक्वल टू s2 माइनस s1 अपॉन t2 माइनस t1। मतलब चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ भाई? 8 से कितना हो गया? 20। तो 20 माइनस 8 डिवाइडेड बाई टाइम 2 से कितना हो गया? 6, तो 6 माइनस 2, तो 20 माइनस 8 12, 6 माइनस 2 4, आंसर आ गया 3 किलोमीटर पर आवर। हाँ कि ना? हाँ भैया। सब लोग भाई, तो एवरेज निकालने का तरीका क्या है? जितना टाइम दिया उतने पे डिस्प्लेसमेंट निकालो, दूसरे टाइम पे डिस्प्लेसमेंट निकालो, और एवरेज का फॉर्मूला क्या था? s2 माइनस s1 अपॉन t2 माइनस t1, उठा करके वैल्यू निकाल दो। समझे ये चीज? हाँ भैया। चलो लिखेंगे, जल्दी से लिखेंगे इसको। भैया
अब मैं आगे की बात करता हूँ, ध्यान देंगे आप सब लोग। भैया इंस्टेंटेनियस वाला सॉल्व नहीं किया। कर रहा हूँ। एस की वैल्यू कितनी दी हुई थी? 3t plus 2। एस इक्वल टू 3t प्लस 2, और हमको v इंस्टेंटेनियस निकालना था जब टाइम की वैल्यू कितनी थी? तो कुछ भी ले लो, 2 5 एंड 2 बार 5 आर एंड t की वैल्यू 6 आर। मतलब उस पर्टिकुलर मोमेंट में जब टाइम 2 आर हो रहा है, जब टाइम 5 आर, जब टाइम 6 आर हो रहा है, उस पर्टिकुलर मोमेंट पे कितनी वेलोसिटी है। तो भाई इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला क्या था? v इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब v इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू डिस्प्लेस। देखो इस चीज को मैं ऐसे लिखता हूँ, डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम लिख सकता हूँ। हाँ भैया, बट डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन क्या है? 3t plus 2। तो डिफरेंशिएशन ऑफ 3t प्लस 2 विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो उनको मैंने एक चीज बताई थी कि डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n जो होता है विद रिस्पेक्ट टू x, उसका फॉर्मूला कितना था? n x की पावर n भाई ये मैंने लिखा था ना, अगर y x की पावर n है तो dy by dx, dy by dx मतलब y की जगह पे क्या पुट कर सकते हो? x की पावर और उसका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला कितना आता है फिर? n x की पावर n। ये समझ में आया भाई सबको? अगर y इक्वल टू एक्स की पावर n है तो मतलब dy by dx मतलब y की जगह पे x की पावर n रख सकते हो। तो इसका फॉर्मूला मींस मैं डायरेक्टली ये भी लिख सकता हूं कि dy by dx इज इक्वल टू n x की पावर n माइनस 1। हाँ या ना? हाँ भैया, सेम चीज लगाएंगे यहाँ पर। v इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, तो डिफरेंशिएशन ऑफ 3t की पावर 1 विद रिस्पेक्ट टू t प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ अंदर जाएगा तो 2 विद रिस्पेक्ट टू t आएगा। हाँ भैया, भाई 3 तो बाहर आ जाएगा, ये 3 कहां जाएगा? बाहर। और x की पावर n का डिफरेंशिएशन n, x की पावर n माइनस 1 मतलब यहाँ पे t की पावर 1 है तो 1 इंटू टी की पावर 1 माइनस 1 आएगा हाँ भैया, प्लस। और उधर पे क्या लिखा है? किसी भी कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 0। 0। अब ये बच गया v इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू 3 t की पावर 1 माइनस 1 कितना होता है? 0। किसी की पावर 0 1, तो आंसर कितना आ गया? 3। इसके अंदर क्या t बचा? नहीं पे भी टाइम बचा क्या? नहीं भैया, इसका मतलब चाहे कोई भी टाइम रखो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हरदम कितनी रहने वाली है? नहीं है। मतलब जो बॉडी है वो कांस्टेंट स्पीड के साथ में चल रही है। कितनी? ठीक है, और पूरे रास्ते भर उसकी स्पीड कितनी है? ठीक है। 3। अगर ये चेंज हो रही होती ना इंस्टेंटेनियस स्पीड बार बार, तो वहां पे कुछ ऐसा आता 3t, मतलब t की वैल्यू पुट करता है, t की वैल्यू 2 पुट करता है 6 5। ऐसा एक और क्वेश्चन देता हूं मैं। यहाँ पे v इंस्टेंटेनियस 3 आ गया, मतलब किसी भी इंस्टेंट पे वेलोसिटी कितनी होगी? 3। मतलब गाड़ी जब स्टार्ट हुई और जब आखिरी तक पहुंची, किसी भी मोमेंट पे पलट झपकाओ कितने की स्पीड से चल रही होगी? ठीक। समझे क्या? भैया पॉसिबल इसलिए हुआ ना क्योंकि वो एक लाइन की इक्वेशन। एग्जैक्टली वो एक लाइन की इक्वेशन। उसके ग्राफ से मैं इसको बाद में रिलेट करूंगा, पहले मैं ये लगाना सिखा रहा हूँ। समझे क्या? हाँ भैया, हाँ चलो, लिखेंगे जल्दी लिखेंगे इसको। सब लोग ध्यान देना यहाँ पे। एक और क्वेश्चन देता हूँ, सॉल्व करने की कोशिश करना भी यहाँ पे। लेट्स सपोज अगर मैंने लिखा a body is moving, a body is moving such that s is equal to 2t square plus 3t plus 1। ठीक है? फाइंड एवरेज वेलोसिटी between t is equal to 3r and t is equal to 4r। पहला। दूसरा, फाइंड
एवरेज वेलोसिटी, फाइंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, फाइंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी at t equal to 3r and at t equal to 4r. अटेम्प्ट मारोगे इसको? हाँ भैया। हाँ भैया। चलो करो सब लोग अटेम्प्ट। और भाई जो नए लोग आए हैं, पहले बोल रहा हूँ, छुई मुई बन के बंद बैठ जाना कि भैया हमने तो पहले कुछ पढ़ा ही नहीं है, ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये किसी ने भी नहीं पढ़ा हुआ, ये फ्रेश चैप्टर है बिल्कुल, समझे क्या? और बच्चों की एक आदत होती है इट लाइक कि ये तो हमने पहले पढ़ाई नहीं है तो कैसे कर सकते हैं, ये सेम क्वेश्चन इससे पहले करवाया एज इट इज है, बस एक लेवल ऊपर गया, डिग्री 2 हो गई है, बस लगाओ इसमें वही चीज लगाओ यहाँ पे। तो भाई ध्यान देंगे आप सब लोग ध्यान देंगे। अब बॉडी इज मूविंग सच दैट एस इक्वल टू दिस, तो हमको निकालना है एवरेज वेलोसिटी। तो एट टी इज इक्वल टू 3, s इज इक्वल टू 2 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 प्लस 1, तो s इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9, 9 टू 18 प्लस 9 प्लस 1, तो ये आ गया 28 किलोमीटर। ठीक है, देन एट t इक्वल टू 4, s इज इक्वल टू 2 इंटू 4 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 4 प्लस 1, तो s इज इक्वल टू 16 टू 32, 32 और 12 44 और 1 45 किलोमीटर। हमको एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। v एवरेज का फॉर्मूला होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना चेंज हुआ भाई? यहाँ पर 28 था, यहाँ पर 45 था, कितने का चेंज हो गया भाई? 17 डिवाइडेड बाय टाइम कितने का चेंज हुआ? यहाँ पर 3 आवर था, यहाँ पर 4 आवर, तो 1 आवर का, तो आंसर इज 17 किलोमीटर पर आवर। हाँ कि ना? हाँ भैया। बाकी लोग हाँ भैया। ठीक है। हाँ भैया। अब अगर मैं आगे की बात करूं, ध्यान देंगे यहाँ पे, अगर मैं एवरेज वेलोसिटी की बात करूं, सॉरी इंस्टेंटेनियस की बात करूं, तो भाई v इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला क्या होता है? v इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू ds बाय dt होता है भाई। हाँ भैया। और मैंने एक चीज सिखाई है कि x की पावर n का जो डिफरेंशिएशन है विद रिस्पेक्ट टू x, वो कितना आएगा? n x raised to n तो अगर इसकी जगह मैं t लिख दूं, डिफरेंशिएशन ऑफ t की पावर n विद रिस्पेक्ट टू t, तो भी कितना आएगा? n t की पावर आएगा। हाँ भैया। तो चेक करो, v इंस्टेंटेनियस होता है इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ s विद रिस्पेक्ट टू t, और v इंस्टेंटेनियस इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ s की जगह पे ये पुट कर दो, दैट इज 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 1 विद रिस्पेक्ट टू t। अब इसका डिफरेंशिएशन मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ 2t स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू t प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 3t विद रिस्पेक्ट टू t प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू t। चेक करो, इसका 2 तो बाहर आ गया, और t स्क्वायर मतलब t की पावर n, तो n t की पावर n माइनस 1 मतलब 2 t की पावर 2 माइनस 1 प्लस 3 बाहर आ गया, और t की पावर में 1 था, तो 1 t की पावर 1 माइनस 1, तो 1 इंटू t की पावर 0, और किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो ये कितना आ गया? 4t प्लस 3 आ गया भाई, दैट इज v इंस्टेंटेनियस। हाँ या ना? हाँ भैया। अब तुमको v इंस्टेंटेनियस कितने टाइम पे चाहिए? 3 आवर पे। तो v इंस्टेंटेनियस एट t इक्वल टू 3, दैट इज 4 इंटू 3 प्लस 3, जहां पे भी टाइम आ रहा है डाल दो, 4 3 12, 12 प्लस 3 15 किलोमीटर पर आवर। आगे v इंस्टेंटेनियस एट t इक्वल टू 4, t की वैल्यू 4 डाल देंगे, 4 4 16, 16 प्लस 3 90। दैट इज 16 प्लस 3 19 किलोमीटर पर आवर। पिछले वाले केस में चेक करो, यहाँ पे v इंस्टेंटेनियस की वैल्यू 3 आ रही थी, हाँ भैया। क्यों? क्योंकि सब कुछ कांस्टेंट हो चुका था, मतलब किसी भी पॉइंट पे जाओ v इंस्टेंटेनियस सेम था। इस वाले मोशन पे जब 3 घंटा है, जब टाइम की वैल्यू 3 आवर्स है, स्पीड 15 है, जब टाइम की वैल्यू 4 घंटे, स्पीड की वैल्यू 19 है, मतलब स्पीड बढ़ रही है कम हो रही है? बढ़ रही है। मतलब ये एक्सेलरेटेड मोशन हुआ।
हाँ भैया, पिछले वाले में चेक करो वेलोसिटी कांस्टेंट थी, हाँ भैया, इसका मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी हुई? 0, 0। और यहाँ पे एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, और जब एक्सेलरेशन बढ़ रहा है चेक करो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डिस्प्लेसमेंट क्या है? quadratic equation, और जब पिछले वाले केस में वेलोसिटी कांस्टेंट थी, एक्सेलरेशन 0 था, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन शायद पावर 1 लीनियर इक्वेशन थी। हाँ भैया, समझे? हाँ भैया। इन चीजों को मैं इंटरप्रेट करूंगा, अभी के लिए करो, लिखो जल्दी से, करो जल्दी। सुनना भाई आगे एक कंसेप्ट और देखते हैं। अब इसी चीज को हम लोग फर्दर एक्सटेंड कर देते हैं, किस चीज के लिए? अभी हम लोग डिस्प्लेसमेंट से किस पे आए? velocity, वेलोसिटी पे। अब हम वेलोसिटी से किस पे जाएंगे? acceleration, एक्सेलरेशन। तो ध्यान देना, एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या होती है भाई? रेट ऑफ चेंज ऑफ rate of change of velocity, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है? दैट इज a इज इक्वल टू v2 माइनस v1 अपॉन, हाँ है ना? हाँ भैया, मीन्स अगर एक वेलोसिटी टाइम का ग्राफ दिया हुआ है, वेलोसिटी y एक्सिस पे और टाइम x एक्सिस पे है, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 को क्या बोलते हैं? स्लोप बोलते हैं। तो एंड दैट इज v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1 बन रहा है। अब हाँ भैया, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ, velocity versus time, समझे क्या? वेलोसिटी वर्सेस टाइम का जो ग्राफ होगा उसी के स्लोप को क्या बोलते हैं? acceleration, समझा क्या सबको? हाँ भैया। चलो आगे सुनना सब लोग। तो ये तो हो गया एक्सेलरेशन। अब अगर मैं बोलूं तो ए को मैं ये भी लिखता हूं चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, मींस ए एवरेज का फॉर्मूला हो गया चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। समझे क्या? तो ये भी मतलब पहले वाले केस की तरह ही है ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। समझे क्या ये चीज हाँ भैया, सब लोग? हाँ भैया। लिख लो इसको जल्दी, बता दो। movement, जल्दी करो, बताता हूँ। श्वेता सिंह कौन था भाई, एक बार दोबारा बोलना नाम। हाँ भाई, श्वेता सिंह कौन है? कौन कौन? 70। बता दो भाई। चलो ध्यान देना आप। अब दोबारा देखते हैं। अब अगर मैं बोलूं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस, ठीक है, मीन्स v a instantaneous is equal to a instantaneous is equal to change in velocity upon change in time, ठीक है? लेकिन टाइम लगभग कितना होना चाहिए? 0, तो लिमिट चेंज इन टाइम टेंडिंग टू 0, दैट इज a instantaneous is equal to dv by dt। समझ में आई ये बात सबको? हाँ भैया। जैसे कि मानो अगर मैं तुमको बोलूं s इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 2t, या तुम लोग को पिछली बार दिया था मैंने 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 1 दिया था। हाँ भैया, मैं बोलूं v इंस्टेंटेनियस निकालो, v इंस्टेंटेनियस, तो तुम क्या बोलोगे? डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हाँ भैया, तो देखो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं? ये 2 है, 2 लिखा मैंने, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, प्लस 3 लिखा मैंने, टी का डिफरेंशिएशन 1, प्लस इसका डिफरेंशिएशन। 0, ये समझ में आया भाई सबको? ये समझ में आया क्या? हाँ भैया, बाकी हाँ लोग भैया। भाई देखा 2 एज इट इज लिखा, और x की पावर n का डिफरेंशिएशन कितना होता है? n x की पावर n माइनस 1।
तो 2 को एज इट इज लिखा, t की पावर 2 का हो गया 2, t की पावर 2 माइनस 1 1 प्लस 3 लिखा, t की पावर 1 का कितना हो गया 1, 1 इंटू टी की पावर 1 माइनस 1, और t की पावर 0 1 होता है तो 1 आ गया, और कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0, मतलब तुम्हारा v इंस्टेंटेनियस आ गया तुम्हारे पास में 4t प्लस 3। हाँ कि ना? अगर मैं तुमसे पूछे एक्सेलरेशन निकालो इंस्टेंटेनियस, तो तुम बोलोगे dv बाय dt, और v ये रहा, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ 4t प्लस 3 विद रिस्पेक्ट टू टाइम। समझे क्या? तो चलो आ जाओ, तो 4 बाहर लिखूंगा, t का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1, और 3 का 0, तो आंसर कितना आ गया एक्सेलरेशन का? मतलब हर सेकंड के बाद में वेलोसिटी कितने से बढ़ रही होगी भैया? निकालना है सबको? लिखो पहले, लिखो उसको। तो भाई इतना करते हैं आज के लिए। कल हम लोग क्या करेंगे, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करेंगे, और व्हेन एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कांस्टेंट उस टाइम पर किस तरीके से हमारा मोशन होता है इस चीज को डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो फिर, थैंक यू, बाय बाय।